वो लेडी जिसका मुंह काला होने वाला है, किसी की सच्चाई अचानक से आएगी सामने, सब छोड़ छाड़ कर भागना पड़ेगा। देखो, एक जोरदार तमाचा लगने वाला है किसी के मुंह पर। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स पहली बार आए हैं, जिनकी भी एनर्जी इस वक्त मैं पिक कर पा रही हूँ, जो इस बार जुड़ रहे हैं मुझसे, चलिए फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज। देखते हैं यूनिवर्स आज किसकी पोल खोलने वाले हैं, किसकी एनर्जी यहाँ तक पहुँचने वाली है, क्या है जो अब तक आप नहीं जानते और आज आप जानेंगे। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी देख लेते हैं। ऑलराइट, बहुत सारे ये बगीचे हैं, बहुत बड़ा पेड़ है, एक प्लॉट है, एक खाली प्लॉट है जिसमें बहुत सारे पेड़ हैं, हरियाली है बिल्कुल। पता नहीं किस किस पेड़ है, कौन कौन पेड़ है, बहुत सारे मिक्स पेड़ है, लेकिन ये किसी के घर के पीछे का भाग है जिसमें एक बहुत बड़ी ज़मीन है, बाउंड्री की हुई है और सिर्फ पेड़ ही पेड़ है। और बरसात होने की वजह से या पानी ज़्यादा मिलने की वजह से इतनी हरियाली और इतने खरपतवार हो गए, इतने सारी घास उगाए हैं। और यहाँ से बहुत सॉलिड एनर्जी, यहाँ से बहुत पॉजिटिव एनर्जी जुड़ रही है और ये बुद्ध की ऊर्जा है। वैसे भी जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं और हर दिन मुझे सुन रहे हैं, मैं थोड़ी थोड़ी एस्ट्रोलॉजी बताती जाती हूँ अपने इस चैनल पर भी, ताकि आपको एटलीस्ट एनर्जी देखकर आप समझ पाएँ। अगर रेड बल्ब जल रहा है और उसकी एनर्जी आ रही है तो सीधा मंगल जुड़ रहा है आपसे। बहुत सारे पेड़ पौधों की एनर्जी कनेक्ट हो रही है तो बुद्ध जुड़ रहा है आपसे, है ना। बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें, मेकअप के प्रोडक्ट, सुंदर लड़कियां, सोने के आभूषण, अगर ये दिख रहा है और इसकी एनर्जी आ रही है, यानी कि शुक्र की एनर्जी है। थोड़ी थोड़ी सी एनर्जी का अनुभव हर किसी को होना चाहिए। आज बुद्ध की सॉलिड एनर्जी आ रही है, पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। किसके घर के पीछे का ये प्लॉट है? मैं पीछे क्यों बोल रही हूँ, मैं आपको बताऊँ एक पर्सनल बात। मैं जहाँ रहती हूँ ना, मेरे भी पीछे इस तरह का एक प्लॉट है, मेरे फ्लैट के पीछे भी इस तरह का एक प्लॉट है, बड़ा सा प्लॉट है और पूरे पेड़ लगे हुए हैं। और अभी जो मौसम चल रहा है ना सावन का, इतने घास हो गए, ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरे ही घर से पीछे से ही एनर्जी आ रही है, लेकिन वास्तव में ये मेरे घर के पीछे वाला प्लॉट नहीं है। आप में से किससे रेजोनेट हो रहा है ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बुद्ध की बात करूँ तो जिनका भी जन्मदिन 5 तारीख, 14 तारीख या 23 तारीख को है, आप न्यूमरोलॉजी में 5 मूलांक के होते हैं, 5 मूलांक के होते हैं, आप बुद्ध वाले लोग हैं, आप बुद्ध वाले लोग हैं। बुद्ध कनेक्ट हो रहा है आपसे बहुत बहुत। आप लोग बहुत सॉफ्ट होते हो, आप लोग बहुत अच्छे होते हो, बहुत ज़्यादा टैलेंट होता है। आपकी भाषा, आपकी आवाज़, आपके वे ऑफ टॉकिंग से ही लोग प्रभावित हो जाते हैं। बुद्धि है आपके भीतर संवारने की, रिलेशनशिप को संवार कर रख देते हैं आप लोग, अपने जीवन को आर्टिस्टिक बना देते हैं, संवार देते हैं। बुद्ध क्या है? बहुत बड़ा ग्रह है, बहुत बड़ा ग्रह है, संबंधों को जोड़ने वाला, धन दौलत से जोड़ने वाला, मान सम्मान प्रतिष्ठा देता है बुद्ध हमें। किसी भी चीज़ की नई शुरुआत हमें करते हैं ना तो हमें ब्रांड बना देता है। बुद्ध बहुत कुछ देता है और बुद्ध की एनर्जी आज कनेक्ट हो रही है। रिसीव कीजिए इस बड़ी सी ऊर्जा को, रिसीव कीजिए इस पॉजिटिव एनर्जी को। बुद्ध आपको ऊर्जावान बनाए, बुद्ध आपको बुद्धि दे, आपकी ज़ुबान सुधरे, आप बहुत अच्छा बोले, अट्रैक्शन बढ़े, संबंध हमेशा मीठे और मधुर बने रहे। बुद्ध की इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए। देखिए, आज एक लेडी की सच्चाई सामने आने वाली है। जिनके भी जीवन से ये रेजोनेट हो, मेरे साथ साझा करना चाहें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताएं। एक औरत की सच्चाई सामने आने वाली है, एक लेडी की सच्चाई सामने आने वाली है जिसका मुंह काला होगा, जिसका मुंह काला होगा। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बहुत बड़ी बात है। जब भी औरत का नाम आता है ना, औरत जोड़ने वाली होती है, औरत ममतामयी होती है, औरत श्रद्धा की, पूजा पाठ की, घर को संवारने वाली, रिलेशनशिप को संवारने वाली, ममतामयी। कोई बच्चा रो रहा है ना, तो अगर उसकी माँ आसपास ना हो तो किसी भी औरत को बुलाया जाता है ताकि वो उसको गोद में लेकर प्रेम दे सके। जब पुरुष उठाता है ना बच्चे को तो बच्चा और ज़्यादा रिजिट हो जाता है, तो वो अपनी बहन को, अपनी माँ को, अपनी नानी को, अपनी दादी को आवाज़ देते हैं कि इस बच्चे को लो। क्यों? क्योंकि औरत के भीतर जो ममता है वो सिर्फ माँ में नहीं है, वो हर औरत में है। तो कहीं ना कहीं बच्चे औरत के पास कंफर्टेबल महसूस करते हैं, सो भी जाते हैं उनकी गोद में, है ना। ये प्रकृति की देन है औरतों को,
ये परमात्मा ने दिया है। एक औरत बच्चे को जितना जल्दी सुला सकती है, एक पुरुष नहीं सुला सकते हैं। उसके स्पर्श में ये ममता होती है। तो समझना होगा कि औरत अपने आप में एक सृष्टि है, प्रकृति है। और जब इस तरह की औरतों की सच्चाई सामने आती है कि जिसका मुंह काला होने वाला है, तो बोलने मात्र से बुरा लगता है कि क्यों औरतें ऐसा काम करती हैं। एक लेडी की सच्चाई सामने आने वाली है जिसका मुंह काला होने वाला है, यानी कि कितने बुरे कर्म किए हैं इसने, कितनी कूटनीति करती है ये, किसके बारे में क्या क्या नहीं कहती है। और अब पोल खुलेगी ना, अब पोल खुलेगी ना, अब सच्चाई सामने आएगी, तब मुंह काला होने वाला है। सब छोड़ छाड़ कर भागना पड़ेगा। देखो डाउनलोड क्या आ रहा है, एक लेडी की सच्चाई सामने आ रही है जिसका मुंह काला होगा और सब छोड़ छाड़ कर भागना पड़ेगा उसको। इसका ये बिल्कुल अर्थ नहीं कि अपने घर को छोड़कर वो भाग जाएगी। ये जो सब्जेक्ट उसने फैला रखा है ना, ये सारा जो रायता उसने फैला रखा है ना, अब ये सब छोड़कर भागना पड़ेगा। औरतों को ना हर घर में बागडोर दे दी जाती है कि चलो तुम्हें मालकिन बन जाओ, क्योंकि पुरुष के पास समय नहीं होता है, उससे पैसे कमाने की जिम्मेदारी है, बाहर बहुत सारे चैलेंजेस है। तो वो क्या करते हैं, अपने घर की औरत को ही मालकिन बना देते हैं, उसके हाथ में पैसे भी दे देते हैं और बहुत सारे अधिकार दे देते हैं, जो जनरली हर घर में होता है। और औरतें इसी का इस्तेमाल करके अपनी गृहस्थी को चलाती हैं, इसी पावर का इस्तेमाल करके पूरा पूरा परिवार लेकर चलती है, वो घर बाहर सब कुछ करती है। लेकिन कुछ कुछ औरतें इसी का मिसयूज़ करने लगती है, जब उसके हाथ में पैसा भी पड़ जाता है, पावर भी पड़ जाता है, और वो ये देखने लगती है कि मेरे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, मैं अच्छा करूं बुरा करूं मुझे कोई बोलने वाला नहीं। तो उसके बाद ये नतीजा होता है, ऐसी औरतें दूसरों के घरों में हद से ज़्यादा जाना, दूसरों के मामले में हद से ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाना, इसकी शिकायत उसके साथ, उसकी शिकायत उसके साथ, किसी की चुगली, किसी की शिकायत किसी के जीवन को नष्ट कर देती है। किसी का संबंध जुड़ता है, कोई औरत पीछे पड़ जाती है, रिश्ता तुड़वा कर रखती है। कहीं किसी के घर में खुशहाली तो नहीं आ गई, ऐसी औरतें जलती हैं। कहीं किसी के घर में कुछ अच्छा तो नहीं हो रहा। अगर आप अच्छे कपड़े पहन रहे हो, आपके घर में सब कुछ अच्छा हो रहा है, मंगलमय कार्यक्रम हो रहा है, आपके घर में शादी हो रही है, आपके घर में नौकरी हो रही है, तो कुछ औरतों को देखा नहीं जाता। इसी प्रकार में एक औरत की सच्चाई सामने आने वाली है। मेरे साथ साझा अवश्य करें जिनसे भी रेजोनेट हो रही है। एक औरत जिसका मुंह काला होगा, 10 लोगों के सामने उसकी सच्चाई सामने आएगी। बहुत प्रपंच कर लिया तुमने, बहुत बहुत प्रपंच कर लिया तुमने, बहुत रिश्ते बिगाड़ दिए तुमने, बहुत सारे चैलेंजेस दिए तुमने सबको, सब बच रहे हैं तुमसे, सब दूर जा रहे हैं तुमसे, लेकिन अब ये नहीं होगा, तुम्हारा मुंह होगा काला। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं, ये पोल इसलिए खुल रही है, यह सच्चाई इसलिए सामने आ रही है कि अब इसके पाप का घड़ा भर चुका है, अब इसके पाप का घड़ा भर चुका है। अब सच आएगा सबके सामने, अब सच आएगा सबके सामने। बहुत हो गया झूठ का रायता फैलाने वाली, बहुत सारे रिश्तों को तोड़वाया है इसने, बहुत सारा नुकसान किया है, आपके सपनों पर वार किया गया है। जब जब आपके सपने पूर्ण होने लगे तब तब इसने वार किया है। इसीलिए आज परमपिता परमेश्वर की तरफ से इसको दंड मिल रहा है। देखो सब छोड़कर भागना पड़ेगा इसको इसके जो अपने हैं वह भी ठुकराएंगे, इसके जो अपने हैं वो भी इसको ठुकराएंगे, वो भी इसको जवाब देंगे, और इसको जवाब देना होगा सबके सामने। ये जो लेडी है जो हद से ज़्यादा चालाक बन रही थी, हद से ज़्यादा बुराइयां कर रही थी, बदमाशियां कर रही थी, अब इसका पोल खोल होने वाला है। इस औरत को सब छोड़ छाड़ कर भागना पड़ेगा, होने वाला है इसका मुंह काला। देखो अब आंखों के सामने क्या आ रहा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। एक छोटा सा स्टडी टेबल, बच्चे हैं लगता है आपके घर में, एक छोटा सा स्टडी टेबल का मतलब बिल्कुल छोटा वाला, जो ज़मीन में बैठकर जिस पर लिखा जाता है या बेड के ऊपर रखकर जिस पर लैपटॉप चलाया जाता है। लेकिन मैं स्पेशली इस टेबल की बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि इसमें जैसे कोई लिटिल कृष्णा या कोई बाल गणेश होते हैं ना छपे हुए, इसमें कुछ ऐसे छपे हुए जो शायद गॉड का प्रतीक है। स्पष्ट तो नहीं बता पाती हूँ, लेकिन ये बच्चों का टेबल है और बच्चे की कुछ एनिमेटेड चीज़ें छपी हुई है इसमें। शायद बाल कृष्णा छपे हुए हैं या वीर हनुमान छपे हुए हैं या बाल गणेश जी छपे हुए हैं, वो भी एनिमेशन वाला, जिससे बच्चे देखकर खुश हो। एक छोटा सा स्टडी टेबल मुझे यहाँ पर दिख रहा है। शायद आपके घर में, किसी के घर में कोई बच्चा है और उसका है ये टेबल, और बहुत पॉजिटिव एनर्जी, जिसका भी ये घर है, आपका घर बहुत पॉजिटिव है। जो भी ये बच्चा है, एक तो बच्चा बहुत लकी और शुभ है, बहुत शुभ है और बहुत लकी है। खूब पढ़ाओ इसको, अच्छा करेगा लाइफ में,
करेगा या करेगी, बच्चा या बच्ची होंगी जिसकी ये स्टडी टेबल होगी। कभी कभी होता है ना, हमारे घर में कोई बच्चे रह रहे हो, हमने उसके लिए टेबल खरीदा, फिर बच्चे पढ़ लिख कर चले गए, टेबल छोड़ कर चले गए, तो भी ये हो सकता है कि ये टेबल नज़र आ रहा है। तो जिस किसी बच्चे का था, जो भी इसका इस्तेमाल कर रहा था, बहुत बहुत अच्छा भविष्य उसका, बहुत पॉजिटिव, बहुत प्यार, बहुत आशीर्वाद। और किसकी घर का ये टेबल दिख रहा है मुझे ज़रूर बताइए। प्रिंटेड है, इस पर कुछ छपा हुआ है, ऐसा शायद कि कोई लिटिल कृष्णा या कोई गॉड छपे हुए हैं। ऐसा टेबल मैंने देखा नहीं है जनरली, क्योंकि ये टेबल बहुत प्लेन होता है, सनमाइका लगा होता है ना। लेकिन यहाँ पर कुछ है, लगता है बच्चा काफ़ी नटखट होगा और अपनी पसंद से उसने लिया होगा। तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए किसके घर का ये टेबल है, मैं ज़रूर सुनना चाहती हूँ, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगेगा। ऑलराइट, देखो एक व्यक्ति की नेक्स्ट डाउनलोड क्या आया है, किसी के मुंह पर पड़ने वाला है एक जोरदार तमाचा। यहाँ एक ऐसे व्यक्ति की मैं एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, आपके जीवन का सबसे बड़ा बाधा, सबसे ज़्यादा आपको तंग करने वाला जो व्यक्ति था, वो अब हटेगा आपके जीवन से। उसके मुंह पर एक पड़ेगी ज़ोरदार से तमाचा। मुझे जो यहाँ एनर्जी आ रही है उस हिसाब से मैं आपको बताऊँ कि कभी कभी कोई कंपनी में आप काम कर रहे हो, कोई किसी से लेना ना देना, लेकिन वहाँ एक बंदा ऐसा काम कर रहा है जिसकी आंखों में आप कांटा बनकर चुभ रहे हो। कोई मतलब नहीं, उसकी सैलरी अलग, आपकी सैलरी अलग, वो अलग काम करता है, आप अलग काम करते हो, लेकिन उसको आप कांटे की तरह चुभ रहे हो और हर वक्त वो बॉस के कान में कुछ ना कुछ आपके खिलाफ डाल रहा है। इसकी वजह से आप जो काम कर रहे हो, आप जो परफॉर्मेंस दे रहे हो, आपकी जो दक्षता है, आपके जो गुण है, वो किसी को नज़र नहीं आ रहे हैं। आपके खिलाफ जितनी बातें बोली जा रही है बस वही दिख रहा है। यह आपके लिए एक टेंशन का विषय बन गया है, या ये आपके लिए एक इतनी बड़ा चैलेंज बन गया है कि आप अपनी जॉब तक छोड़ना चाह रहे हो, आप अपनी नौकरी छोड़ना चाह रहे हो उस व्यक्ति की वजह से जिसके साथ कोई संबंध नहीं आपका, जो ना मित्र है आपका ना शत्रु है आपका, वो अलग घर से आता है, वो आपसे बहुत पहले से काम कर रहा है या आपके बहुत बाद आया है, कोई संबंध नहीं, लेकिन उसको आप पसंद नहीं, सिर्फ इसका खामियाजा आप भुगत रहे हैं। अब वो हटेगा आपके जीवन से, बड़ा ज़ोरदार तमाचा इसके गाल पर पड़ने वाला है। देखो कभी कभी होता है क्या, घर में एक बहू पहले से है, अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, बहुत साल से है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, नई बहू जैसे ही आती है क्या कान में डालना शुरू करती है कि जो 10 सालों से, जो 12 सालों से जो बहू आपकी सेवा कर रही है वो पसंद नहीं आने लगती है, वो पसंद नहीं। नई नवेली की चमक ऐसे चौंधिया देती है आँख को, घर वालों को, कि जो पहले से है उसके खिलाफ इतनी बातें कान में डाल दी जाती है कि उसकी सारी सेवाएँ, उसकी सारी मेहनत, उसने अपने जीवन की जो 10 साल 15 साल निकाल दिए इस घर को संवारने के पीछे, वो सब पानी हो जाता है, वो सब ज़ीरो हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति जो अभी अभी कदम रखे हैं और कान में डालना शुरू करते हैं गलत बातें, उसके खिलाफ जो बहुत कुछ कर रखा है, अब ऐसे लोगों के गाल पर पड़ने वाला ज़ोरदार तमाचा और आपके जीवन से हटाया जाएगा इसको। ये प्रकृति का न्याय है, यह प्रकृति का न्याय। कभी कभी मनुष्य नहीं कर पाता है कुछ, तब प्रकृति को करवट बदलना पड़ता है, तब प्रकृति को करवट बदलना पड़ता है। पूरे क्लास में जो पढ़ने में सबसे अच्छा है उस बच्चे को खामियाजा इसलिए भुगतना पड़ता है कि कोई और बच्चा सिर्फ आँख का तारा बना हुआ है बेवजह का, शायद वो बहुत अमीर घर के है या उसका आकर्षण ऐसा है कि लोगों को वही पसंद आते हैं, तो पढ़ने में बहुत अच्छा होने के बाद भी, बहुत अच्छे रैंक लाने के बाद भी उसका नाम नहीं हो रहा है, स्टेज पर उसको कभी नहीं पुकारा जाता है और किसी का बोलबाला बेवजह है। अब वो हटेगा सामने से। देखो ये बहुत गलत बात है, हमें कभी किसी के कान में किसी के प्रति गलत बातें नहीं डालनी चाहिए, इसे आलोचना कहते हैं, और परमात्मा को आलोचना स्वीकार नहीं। सृष्टि आलोचनाएं बर्दाश्त नहीं करती, इसीलिए कर्मा रिटर्न कहा जाता है। आप जो बोल रहे हो आपको भी बोला जाएगा, आप जो कर रहे हो आपके साथ भी किया जाएगा। गलती मत फैलाओ, तमाचा पड़ेगा गाल पर। इंसान नहीं मारेगा तो परमात्मा ज़रूर मानेंगे। कर्म का फल हर मनुष्य को भोगना ही पड़ता है। ये बात अलग है कि कोई 10 साल से गलत कर्म कर रहा है, गलत चीज़ें फैला रहा है और सब लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, उसका सम्मान कर रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन ये बर्दाश्त की भी एक हद होगी और ये भ्रम टूटेगा, ये पर्दा टूटेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर आप भी दंश झेल रहे हैं सिर्फ इस बात का कि आपके खिलाफ गलत बातें कान में डाली जा रही है, अगर वो चुप हो जाए तो आपका रिश्ता सुधर जाए, तो देखो सामने से कैसे वो हटेगा। जिनसे भी रेजोनेट हो रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। शनि की बैड एनर्जी यहाँ पर आ रही है किसी के घर से, किसी व्यक्ति से, शनि की बैड एनर्जी, वरना मतलब किसी की शनि की 7.5 या ढैया चल रही है और बहुत कष्ट दे रहा है शनि।
या तो कोई 8 मूल अंक का व्यक्ति इस वक्त मुझसे जुड़ा हुआ है, जिनका जन्मदिन 8, 17 या 26 तारीख को है, इस वक्त मुझसे जुड़ा हुआ है। कोई कष्ट है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। और शनि की बैड एनर्जी आ रही है किसी से, यानी कि किसी को कष्ट है, कमर से नीचे के भाग में कष्ट है, कमर में, पैर में, घुटनों में, जांघों में बहुत दर्द रहना, घुटनों में, इस तरह की शनि की एनर्जी होती है। या शनि रगड़ रहा है आपको, कर्ज में डूब गए हैं आप, पैसे बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, ज़मीन जायदाद बेचने की नौबत आ गई है, तो शनि की बैड एनर्जी है। यहाँ पर शनि की एक बैड एनर्जी आ रही है, किनसे आ रही है मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और 8 मूलांक वाले जो भी हैं, आप शनि वाले लोग हैं। 8, 17 और 26 जिनका भी जन्मदिन है, आप शनि वाले लोग हैं, आपका स्वामी शनि है। थोड़ा सा संघर्ष ज़्यादा करना पड़ेगा आपको अपने जीवन में। आप जो कर्म करेंगे उसका बेहिसाब फल आपको नहीं मिलेगा, थोड़ा सा कष्ट सहना पड़ेगा, दुर्घटनाएं हो सकती है, पैसों में डूब सकते हैं, कर्ज में आप, बहुत सारी आलोचनाएं हो सकती है, लिगेशन लग सकते हैं आप पर, थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। हनुमान जी की पूजा किया करो, वैसे भी सबको बोलती हूँ, हनुमान जी की पूजा किया करो, माँ दुर्गा को जपा करो, माँ दुर्गा की आरती किया करो, शांत रहेगा मन। और घबराना नहीं है, शनि हमारे माता पिता की तरह होते हैं, बहुत कुछ देकर जाएंगे, जीवन की अंतिम अवस्था तक इतना मिलेगा संभाल नहीं पाओगे, और जो मिलेगा वो टिकेगा भी। शनि गार्जियन की तरह होते हैं, जो बात बात पर हमें सामान खरीद कर तो नहीं देते, लेकिन हमारे भविष्य को सुधार देते। कहते हैं ना, निचोड़ कर देना, वो आपको पूरा निचोड़ देते हैं, हर तरह से आपको परखते हैं और आपकी परीक्षा लेते हैं। खरे उतरना है, अपने कर्म गलत नहीं करना है, बुरी स्थिति में भी, डगमगाई स्थिति में भी हाथ नहीं फैलाना किसी के सामने, कर्ज नहीं लेना किसी से, फिर देखो शनि की अवस्था सुधरती चली जाएगी। हनुमान जी को पूजा किया करो, माँ दुर्गा को जपा करो, सृष्टि पर विश्वास रखो, परमपिता परमेश्वर पर विश्वास रखो। कर्म अच्छे करोगे तो अच्छा ही फल मिलेगा, कर्म रिटर्न होता है, हमें हमारा ही किया साकार स्वरूप हमारे सामने आता है। इस बात पर विश्वास रखें, अच्छा बोलो, अच्छा सोचो, अच्छा करो, क्योंकि जैसे को तैसा अवश्य मिलता है। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है, यूनिवर्स की आप एक अद्भुत रचना है, हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माय फैमिली, बाय बाय।